प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों के साथ मैं क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेटेड विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सदिश क्षेत्रफल। क्या नाम है? सदिश क्षेत्रफल। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड सदिश क्षेत्रफल। तुम लोगों को अजीबोगरीब लग रहा है सुनने में कि सर आप बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल का अदिश होता है, वही तो हम लेकर आया हूँ और दिखाऊंगा कि क्षेत्रफल ही एक ऐसा है जो जगह जगह पर कभी सदिश होता है और कभी अदिश होता है। तो आज समझेंगे। तुम जानते हो कि सदिश का मतलब दिशा और परिमाण, दिशा प्लस परिमाण, यूनाइट में ही सीख चुका है। सदिश का मतलब क्या होगा? दिशा और परिमाण को ही सदिश करते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें सदिश का ही मतलब होता है कि दिशा और परिमाण में जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होता हो उसे हम क्या करते हैं? सदिश कहते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सदिश क्षेत्रफल में दिशा भी होना चाहिए। हाँ बाबू, दिशा भी होना चाहिए और दिशा हम करके दिखाएंगे, आपको दिशा देंगे कि क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा। एक हो गया। दूसरा होता है अदिश। क्या होता है? अदिश में केवल परिमाण, केवल परिमाण। ठीक है, एकदम आसान से। अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण की जरूरत होता है। बच्चों मैंने वैसे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ता हो उसे हम लोग अदिश क्षेत्रफल अदिश करते हैं, क्षेत्रफल अदिश करते हैं। तो आइए हम लोग सदिश समझ गए जिसमें दिशा और परिमाण, अदिश भी समझ गए केवल परिमाण। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो समझ गए कि अदिश है। क्लियर हो गया? अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या मेरा अदिश में आएगा? किसमें आएगा? अगर केवल क्षेत्रफल की बात होगी तो अदिश होगा, और जब सदिश की बात आएगा तो उसमें दिशा भी जरूरत पड़ेगा, दिशा की भी जरूरत होगी। इसलिए सदिश क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की जरूरत होना चाहिए। तो क्षेत्रफल में तो परिमाण तो है। क्लियर हो गया बाबू? क्षेत्रफल में तो परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। लेकिन क्या है? दिशा नहीं है। तो क्षेत्रफल को सदिश क्षेत्रफल में दिशा दिखाना है। उसमें दिशा अगर दिखा देते हैं तब तो मान जाओ कि हाँ सर ये सदिश क्षेत्रफल में दिशा है और परिमाण भी है, तब तो वह सदिश क्षेत्रफल होगा, उसकी डायरेक्शन होगा। आइए, एक हमारे पास ये कॉपी है, देख रहे हो ना? अच्छा देख लीजिए, ये कॉपी है। ये कॉपी किसका है? नवदीप का है, कंपनी है नवदीप का। आइए देखते हैं कि ये हम लोग, ये एक सतह है। आराम से परिभाषा गौर से समझना। ये एक मेरा सतह है, इस सतह का क्षेत्रफल कुछ तो होगा। जब क्षेत्रफल मेरा अदिश होगा लेकिन दिशा चाहिए। क्या चाहिए? दिशा। तो किसी भी सतह का सदिश क्षेत्रफल तभी होगा उस सतह के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी लंबवत, उस पर लंबवत अगर डायरेक्शन होगा, लंबवत डायरेक्शन होगा उसे सदिश क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहोगे? सदिश क्षेत्रफल। जैसे इस सतह पर, इस पर लंबवत ये है, ये देख रहे हैं मेरा पेन, ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे, इस सतह को बोलेंगे सदिश क्षेत्रफल, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा उस सतह के बाहर की ओर होता है। जिस सतह को हम लेंगे उसका दिशा हमेशा बाहर की ओर होता है। उस सतह के हमेशा क्या होता है? बाहर की ओर होता है। बच्चों आए गए, ये देखिए ओपन सतह है, ये क्लोज सतह नहीं है, बंद सतह नहीं है, ये ओपन सतह है। तो इसकी डायरेक्शन किधर भी होगा। क्लियर? इसकी डायरेक्शन किधर भी होगा क्योंकि दोनों तरफ डायरेक्शन ओपन है। यह सतह ओपन है, ओपन होने के कारण ये इसका डायरेक्शन इधर भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर?
समझ में आए। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि मेरा ये एक सतह है, इसकी एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसके डायरेक्शन ठीक ऊपर की ओर है, इसके साथ लंबवत है तो कितना डिग्री? एकदम तुम होशियार है, तुम बोल देता है 9 डिग्री होगा। तो एरिया मेरा निकल गया और दिशा इधर किसका है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की जगह पर कर दो उत्तर की ओर, बहुत मजा आ जाएगा। उत्तर की ओर है ना। आप देखो सदिश क्षेत्रफल में क्षेत्रफल आदिश होना चाहिए, मेरा आदिश हो गया, मीटर हो गया, परिमाण पता चल गया। और दिशा किधर पता करना है? किधर है दिशा? उत्तर की ओर। क्या है? उत्तर की ओर। पता चला नहीं? चलो बताओ, क्षेत्रफल मेरा कितना हुआ? क्षेत्रफल आया 12 मीटर, ये परिमाण हो गया। और दिशा किधर आया? दिशा उत्तर की ओर आया कि नहीं है? तब कहेंगे कि ये सतह, ये सदिश सतह है। क्या है? सदिश सतह है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सतह कौन सा सतह होगा? सदिश सतह होगा। अच्छा तुम लोग बताना, ये एक क्षेत्रफल है जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, इसकी डायरेक्शन किधर है? दिशा, ये इसका दिशा किधर है? किधर है? एरिया मेरा 5 मीटर है, इसकी डायरेक्शन किधर है? जहाँ तक क्लियर, तो ये भी एक सदिश क्षेत्रफल हुआ, ये भी एक क्या हुआ? सदिश क्षेत्रफल हुआ। ये इसका पूर्व दिशा किधर है? पूर्व की ओर। तुरंत फटाक बोल दिया कि सर यह सतह जो है सदिश क्षेत्रफल है। तो डायरेक्शन आप लोग एक बार समझ जाइएगा कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। डायरेक्शन क्या क्या हो गया? ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसकी डायरेक्शन कितना हो गया? अब तो जान लिए ना इसकी दिशा किधर हो गया? ये सतह का क्षेत्रफल, दिशा भी पता चल गया है। क्या पता चला है? दिशा भी पता चला है और परिमाण भी पता चल गया है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह मेरा सदिश क्षेत्रफल है। ये क्या है? सदिश क्षेत्रफल। यहाँ पर कोई दिक्कत? ये 2D की बात है, 2 डायमेंशन में हो गया। आइए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं? कभी कभी तुम लोगों को एक वक्र सतह मिलेगा, बोलेगा वह कैसा होता है वक्र सतह? वो तो पता नहीं है वक्र सतह कैसा होता है। अरे फुटबॉल का आकृति देखे हो? यहाँ तो है ही नहीं, मेरा दिखाई देते। तो वैसा एक मान लिया वक्र सतह, ये यहाँ पे तो इसको गोल कर दो, इसको क्या कर देंगे? गोल। यही सब हम लोग को आएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गोलाकार है, बंद पृष्ठ से होकर बाहर की, बेलनाकार है, आयताकार है, कुछ भी आ सकता है, उसकी डायरेक्शन बताना है। तो ये भी एक बेलन के रूप में आकृति होगी, देखिए वो आएगा, एकदम गौर से समझेंगे। ये देखिए, इसमें देखिएगा हर एक बिंदुओं पर दिशा भिन्न भिन्न होता है। इधर देखिए, इसका इधर हो गया, इधर जाएंगे इधर हो गया, इसका जाएंगे इधर हो गया, इसका जाएंगे इधर हो गया, इसका जाएंगे इधर। हर एक बिंदुओं पर वक्र सतह का डायरेक्शन भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, वक्र सतह का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। एकदम आराम से यहाँ भी करेंगे तो हमारे तरफ हो गया, इधर करेंगे तो पंकज सर की तरफ हो जाएगा, इधर करेंगे तो बाबू सर की तरफ हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ सब बैठल है सब की तरफ दिशा जाएगा, क्योंकि वक्र है तो घूमेगा और उसकी डायरेक्शन सभी जगह बताएगा। अगर रहता तो हम दिखाई देते, उसकी डायरेक्शन मान लो मरकरी जला दे तो लाइट सभी जगह फैल जाएगा, उसकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगा। सभी मान लो मेरा लाइट जला है तो सब जगह इसका डायरेक्शन फैलेगा, नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? यानी दिशा हर एक जगह। और इसका इस सतह का तो क्षेत्रफल होता ही है, एरिया 2πr होता है। वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πrh होता है, बेलन का 2πrh वक्र सतह का क्षेत्रफल पता हो गया, क्योंकि वह मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इसका क्या होगा?
यहाँ तक कोई दिक्कत यानी वक्र सतह के लिए हम लोग भी जान गए हैं वक्र सतह का डायरेक्शन एक जगह नहीं होता है, हर एक दिशाओं में भिन्न भिन्न फैला होता है और ये प्लेन का डायरेक्शन समान एक तरफ होगा। प्लेन में डायरेक्शन जिधर लेंगे ओपन सतह में भिन्न भिन्न होगा और क्रॉस सतह में डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ओपन में एक ही तरफ होगा और क्रॉस सतह में क्या होगा डायरेक्शन भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ तक तुम लोग समझ गया, लिखाने की कोई जरूरत तो नहीं है, सिर्फ आज हम तुम लोग को ये समझाने के लिए आए हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। तो याद हुआ परिभाषा बाबू, बोल सकते हैं परिभाषा में किसी सतह का क्षेत्रफल उसके दिशा के उस सतह के क्षेत्रफल किसी सतह का क्षेत्रफल उस सतह के लंबवत अगर डायरेक्शन हो दिशा हो तो उस सतह को एरिया सदिश क्षेत्रफल कहेंगे। किसी सतह के क्षेत्रफल उसके लंबवत बाहर की ओर दिशा हो उस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। अगर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तक तुम लोग समझ चुके हो। कल इसमें हम लोग कल एक वीडियो लेकर आएंगे आपको, इसमें बहुत से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और हो सकता है कल हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कल गॉसेस नियम और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाएंगे जो 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। यानी मानिए तो 2 नंबर या 5 नंबर में आने वाले हैं। तो इसको हमारे वीडियो को देखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चैनल को क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप ही के अनुसार है, हम कहने के बाद ही मेरा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।